बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिससे स्पॉन्सर कराने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहती है। बीसीसीआई की बात यहाँ तक कि आईसीसी भी मानता है, जिससे हमारे पड़ोसी को भी जलता है। अभी बीसीसीआई चाहे तो कोई भी टूर्नामेंट करवा सकता है, वो जहाँ चाहे वहाँ मैच करवा सकता है। क्या आप लोग जानते हैं, एक समय ऐसा था जब बीसीसीआई को वर्ल्ड कप मेजबानी नहीं मिल रहा था। वर्ल्ड कप मेजबानी के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था। सभी कंपनी स्पॉन्सरशिप करने से मना कर रही थी, जिसके चलते बोर्ड को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं वो कौन सा साल था और वर्ल्ड कप मेजबानी मिला था या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना। भारत चौथी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप 2023 का बिगुल बज जाएगा। इससे पहले भारत 2011, 1996 और 1987 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। हालांकि वर्ल्ड कप 1987 की मेजबानी हासिल करना आसान नहीं रहा था। दरअसल अब बीसीसीआई के पास वर्ल्ड कप आयोजन कराने के लिए जमा की जाने वाली गारंटी मनी तक नहीं थी, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है, इसीलिए तब की भारत सरकार भी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती थी। फिर बीसीसीआई ने पैसे जुटाए, भारी भरकम गारंटी मनी, और भारत में आयोजन कैसे हो पाया सफल, आइए जानते हैं। भारत साल 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता बना। इसके बाद भारत ने अगले वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने की कवायद तेज कर दी। काफी मशक्कत के बाद तय हुआ कि 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप एशिया में होगा, लेकिन बात पैसे पर आकर अटक गई। तब बीसीसीआई को वर्ल्ड कप आयोजन कराने के लिए 20 करोड़ रुपयों की भारी भरकम रकम का इंतजाम करना था। एक समय ऐसा भी आया जब ये लगने लगा कि बीसीसीआई वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में नहीं करा पाएगा। आज बेशक बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन तब बोर्ड की हालत इतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में एक औद्योगिक घराने ने बीसीसीआई की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। वर्ल्ड कप 1987 की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को मिलने के लिए स्पॉन्सर ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान संयुक्त मेजबान जरूर था, लेकिन उसने पहले ही साफ कर दिया था कि पैसे का इंतजाम या स्पॉन्सर ढूंढना अकेले भारत का काम है। बात यही खत्म नहीं होती। बीसीसीआई को वर्ल्ड कप का आयोजन कराने के लिए जमा की जाने वाली गारंटी मनी का इंतजाम करना था। इसमें 2 पेच भी थे। पहला, वर्ल्ड कप 1987 की गारंटी मनी का दिसंबर 1984 में ही भुगतान करना था। दूसरा, गारंटी मनी का भुगतान विदेशी मुद्रा में कराना। उस समय देश में न तो आज की तरह पैसा था और न ही विदेशी करेंसी का बड़ा रिजर्व ही होता। रणनीतिकारों ने दोनों मुश्किलों का हल निकालने के लिए विदेशी स्पॉन्सर लाने की योजना बनाई। बीसीसीआई को काफी कोशिशों के बाद मूल रूप से भारतीय के हिंदुजा बंधुओं हिंदुजा ग्रुप वर्ल्ड कप 1987 को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो। ये वर्ल्ड कप हिंदुजा कप बनने के बहुत करीब था, लेकिन आखिर में कुछ शर्तों पर आकर बात अटक गई। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की केंद्र सरकार फॉरेन करेंसी रिजर्व की हालात अच्छी नहीं होने के बावजूद इस शर्त पर मदद को तैयार हो गए कि पैसे बीसीसीआई को ही लाना होगा। बीसीसीआई की विदेशी मुद्रा में गारंटी मनी भुगतान की समस्या हल हो गई, लेकिन पैसा जुटाना अब भी चुनौती बना हुआ था। हालांकि अब भारत में स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई। बीसीसीआई की ये तलाश रिलायंस ग्रुप पर जाकर रुकी। रिलायंस ग्रुप के सर्वा धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे अनिल अंबानी को कंपनी की तरफ से इस बारे में बातचीत और शर्तें तय करने का अधिकार दे दी। रिलायंस ग्रुप का संकट में बीसीसीआई के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। वर्ल्ड कप 1987 का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ रुपए का था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम। एक मुश्किलें का समाधान हुआ तो दूसरी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। बीसीसीआई को भारत में खेले जाने वाले सभी मैच में इन स्टेडियम एड के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। एक बार फिर रिलायंस ग्रुप ने मदद का हाथ बढ़ाया और बीसीसीआई को 2 करोड़ 6 लाख रुपए फिर दिए। बीसीसीआई की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए आने वाले टीमों को ठहरने का भी इंतजाम नहीं। बड़े होटलों टीमों को ठहरने के एवज में जो रकम मांग रहे थे वो बीसीसीआई की जेब पर भारी पड़ रही थी। स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट में ये खर्चा रिलायंस के हिस्से में नहीं था, लेकिन यहाँ भी कंपनी ने होटल चुनने की आज़ादी मिलने की शर्त पर बीसीसीआई की मदद। सभी मुद्दों पर सहमति के बाद
रिलायंस ने आखिर में एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा कर पाना बीसीसीआई के बस में नहीं था। दरअसल रिलायंस पैसा देकर नाम चाहने वाले स्पॉन्सर नहीं, ये कंपनी के लिए ब्रांड को नई पहचान देने, लोकप्रिय बनाने का मौका। वर्ल्ड कप 1987 से ठीक पहले भारत पाकिस्तान प्रदर्शनी मैच का प्रस्ताव ये भी तय था कि इस मैच में दूरदर्शन और टीटीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाए। स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर से पहले रिलायंस ग्रुप ने शर्त रखी कि इस मैच के दौरान धीरूभाई अंबानी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ बैठाया जाए। इससे लोगों के बीच सीधा संदेश जाता कि रिलायंस ग्रुप के सरकार के साथ संबंध काफी बेहतर। अब ये शर्त पूरी करना बीसीसीआई के हाथ में तो कतई